Hello students, today I will teach you about the narration. In this narration, I will tell you about the interrogative sentences. Interrogative sentences को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स से सहायक क्रियाएं हैं, कोई जो 12 टेंसेस हैं, टेंसेस की इज, एम, आर, इनमें कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, जितनी भी हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच इन चीजों से स्टार्ट होता है तो। और दूसरा हमारा है WH टाइप इंट्रोगेटिव। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर इन चीजों से स्टार्ट होती है तो इन दोनों का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाया जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बताऊंगा। तो पहला तो ये रूल है इसमें, अगर हमारा डायरेक्ट वाले वाक्य में कोई भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच अगर किसी भी सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेड या सेड टू को हम लोग क्या करेंगे? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को हम लोग आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। बस बेसिक यही है। हम लोग क्या है, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। और दूसरा क्या है, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम लोग इफ रखेंगे, इफ या वेदर, WHETHER, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, इफ या वेदर। और सब्जेक्ट को आगे लाएंगे और वर्ब को पीछे कर देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है सुमन सेड टू रीता, तो इसको चेंज करने डायरेक्ट इसे हमारा दिया है, कैन यू लेंड मी दिस वॉच। सुमन ने रीता से कहा क्या तुम मुझे ये वॉच उधार दे सकती हो। तो पहला सेंटेंस हमारा यही, देखो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने पर सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो सुमन आस्क्ड रीता, कामा की जगह हो गया हमारा इफ। अब सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, वर्ब पीछे हो जाएगी, मॉडल ऑफ वर्ब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रीता। रीता हमारा ऑब्जेक्ट है, रीता एक गर्ल है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया सी। कैन का हो गया कुड, लैंड। अब मी इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सुमन के अकॉर्डिंग। सुमन क्या है, लड़की है, तो हमने बताया था प्रोनाउन चेंज करना, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सुमन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म गर्ल है, इसलिए सी हर, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, हर। और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, वॉच। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर लोग रखेंगे फुल स्टॉप। तो हमारा पूरा सेंटेंस कैसे बना, सुमन आस्क्ड रीता, इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ, यू हो गया सी में, कैन का हो गया कुड, लैंड, मी का हर, दिस का दैट, वॉच। सेंटेंस नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। सेंटेंस नंबर 2 हमारा क्या है, सी सेड टू रानी, आर यू गोइंग होम टुडे। तो देखो सी आस्क्ड रानी, कामा की जगह हो गया इफ, यू सेकेंड पर्सन, रानी गार्डिंग हो गया गर्ल है, इसलिए सी। आर का क्या हो जाएगा, वाज, ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया। यू सेकेंड पर्सन, रानी गार्डिंग हो गया सी, आर का हो गया वाज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में टेंस चेंज का मैंने वीडियो बनाया, उसमें सब लोग देख भी सकते हैं नरेशन में, वीडियो नंबर 2 पर। गोइंग होम, टुडे का क्या होगा, वर्ड एक्सप्रेसिंग डियर में टुडे का हो जाएगा दैट डे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जब फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। श्याम सेड टू गोपाल, डिड यू ईट मैंगोस। तो श्याम इंक्वायर्ड या आंसू कोई भी रखते, श्याम इंक्वायर्ड गोपाल, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ गोपाल दोनों ठीक है। कामा की जगह पर एफ, यू सेकेंड पर्सन, गोपाल के गाड़ी हो गया ही डिड ईट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म हैड
और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगोज। वेरी सिंपल। श्याम इंक्वायर्ड ऑफ गोपाल, इंक्वायर्ड ऑफ गोपाल इफ यूज हो गया ही में, हो गया हैड ईटन मैंगोज, पास्ट डेफिनेट किसमें हो गया, पास्ट परफेक्ट में। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पर, डू यू वांट टू इंश्योर योर लगेज, ही आस्क्ड। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है तो रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे से आगे लाया जाएगा। क्या हो गया, ही। आस्क इसमें ऑलरेडी पहले से है तो इसको हम लोग उसी तरह रखेंगे, ही आस्क्ड। कामा के बेस हम लोग क्या रखेंगे, इफ या वेदर। इफ यू सेकेंड पर्सन, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां मान लेते हैं इसने किसी एक आदमी से या किसी जेंट से थर्ड पर्सन से ही पूछा है, तो उसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेंस के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ओमिशन होने पर, लोप होने पर हम लोग इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द सेंस। तो यू सेकेंड पर्सन हो गया ही, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही है इसलिए थर्ड पर्सन करेंगे, हो गया ही। डू वांट प्रेजेंट डेफिनिट हो जाएगा पास्ट डेफिनिट में। पास्ट डेफिनिट में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म वांटेड। डू वांट किस में हो गया, पास्ट डेफिनिट वांटेड। टू इंश्योर, यू योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग ही हिम हिज लगेज, फुल स्टॉप। तो he asked if he wanted to insure his luggage। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग आते हैं, इनडायरेक्ट। हैव यू एनीथिंग टू टेल मी लिटिल बॉय और द पुलिसमैन। तो इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फिर पीछे है तो रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे से आगे लाया गया, इसको पीछे से रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाया गया। द पुलिसमैन, द पुलिसमैन। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर वोकेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज द वोकेटिव केस इट शुड बी कम टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब में हमको लाना है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही इसको बनाना है, बिकॉज ये डिवाइडेड है, इसमें अलग कर दिया गया है, इस बॉय को एड्रेस किया गया है। हैव यू एनीथिंग टू टेल मी लिटिल बॉय, तो किससे पूछा गया, पुलिसमैन ने किससे पूछा, लिटिल बॉय से, इसलिए यहाँ पर कॉमा से सेंटेंस को अलग कर दिया गया वाक्य। तो द पुलिसमैन आस्क्ड, तो किससे आस्क किया है, लिटिल बॉय से, ऑफ द लिटिल बॉय। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे लाया गया, आस्क की कामा की जगह पर इफ या वेदर रखा जाएगा। इफ यू सेकेंड पर्सन, बॉय की गार्डिंग हो गया ही। हैव एनीथिंग, हैव हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ही हैड। इफ ही हैड, इफ ही हैड एनीथिंग उसी तरह ही रहेगा, एनीथिंग टू टेल मी, आई मी फर्स्ट पर्सन, पुलिस में गार्डिंग, आई मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पुलिस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हिम। एक पुलिस मैन सिंगल, पुलिस मैन होते हैं तो ज्यादा होता है, पुलिस होता है तो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर सिंगल पुलिस मैन है, आई मी और ही हिम, टेल हिम। तो द पुलिसमैन आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही हैड नॉट एनीथिंग टू टेल हिम, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या रख दिया, फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा है डायरेक्ट से वाले वाक्य में, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आगे लाएंगे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आई आस्क्ड, इफ या विदर, आई आस्क्ड इफ। अब हम लोग इसे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच को पीछे किए, यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सिंस को हम लोग ऑब्जेक्ट इसमें फिर गायब है, ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे कौन है। डोंट यू नो द वे होम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम घर का रास्ता नहीं जानते हो। तो किससे, क्यों, ये थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। तो लड़का या लड़की के अकॉर्डिंग या सी या हर किसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ही या सी हर किसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं मैंने एक लड़के से पूछा, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा, एक लड़का हिडन है यहाँ पर। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एक बॉय या कोई भी एक व्यक्ति हिडन है तो उसके लिए हो गया ही। डोंट नो, डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, डिडंट,
नो या डिड नॉट नो, डिड नो या डिड नॉट नो, डिड नॉट नो द वे होम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई आस्क्ड इफ ही डिडंट नो द वे होम। तो अब मैं समझ रहा हूं आपको ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, जो भी किसी से भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो या मोड ऑल्सो से स्टार्ट हो। तो हमें सिर्फ आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में रखना है, सेट या सेट टू को वो कामा की जगह पर इफ या विद रखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप रखना है। सब्जेक्ट को आगे लाना है, वर्ब को पीछे कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बताऊंगा।